एक साधक अपनी साधना के माध्यम से उस उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। एक बहुत बड़ा गुरु कार्य तुम्हारे द्वारा होना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि एक दिन तुम्हारा बहुत बड़ा आश्रम होगा और लाखों आत्माएं तुमसे मिलने के लिए आएंगी। जो होगा वो गुरु शक्तियों से ही होगा। यही है वास्तविकता में गुरु दक्षिणा। हम शारीरिक रूप से कभी नहीं मिले हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। मैं अलका पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जिस जीवन ग्रंथ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है हिमालय का समर्पण योग। और आप सभी जानते हैं कि यह पुस्तक स्वामी शिव कृपानंद जी का एक स्वलिखित वर्णन है। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार स्वामी जी अपने प्रथम गुरु ब्रह्मानंद से दूसरे गुरुदेव के पास में जाते हैं, एक पहाड़ी चढ़कर एक टेकरी नुमा स्थान पर। अभी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उसी कड़ी में हम आगे का संवाद जान रहे हैं गुरुदेव, उनके द्वितीय गुरुदेव और स्वामी जी के बीच में। तो गुरुदेव स्वामी जी से कहना प्रारंभ करते हैं कि मुझे पता था कि तुम मेरे पास आने वाले हो। मैं तुम्हारे गुरुदेव को पहले से ही जानता हूँ। हम शारीरिक रूप से कभी नहीं मिले हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। हमारा एक ही आध्यात्मिक मार्ग है। हमारा चित्त एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमें शारीरिक रूप से कभी एक दूसरे से हमारी मुलाकात नहीं हुई। कभी शारीरिक रूप से तुम्हारे गुरुदेव ने नहीं बताया कि तुम आने वाले हो, लेकिन चित्त के माध्यम से मुझे पता था कि तुम मेरे पास आने वाले हो। और यह चित्त एक साधक दूसरे साधक से बहुत गहरी साधना के बाद ही जोड़ पाता है। जब भी एक साधक एक लंबी साधना करता है तो वो चित्त के माध्यम से ही अपने विचार का आदान प्रदान दूसरे साधक के साथ में कर सकता है। और यही कारण है कि मुझे पता था कि तुम मेरे पास में आने वाले हो। फिर आगे गुरुदेव स्वामी जी को बता रहे हैं कि ये चित्त की साधना एक अपने आप में अद्भुत कला है। एक ऐसी कला जो परमात्मा एक आम मनुष्य को भी देता है। जैसे कि कोई भी मनुष्य या कोई भी कलाकार अपनी कला के माध्यम से एक शून्य शिखर पर पहुंच जाता है और परमात्मा को पा लेता है, वैसे ही एक साधक अगर एक लंबी साधना करे और विचारों की उस शून्यता को प्राप्त कर ले तो वो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई भी कलाकार, चाहे वो वादक हो, गायक हो, चित्रकार हो, मूर्तिकार हो, उसका कोई जाति, भाषा, वर्ण, किसी को लेके कोई भेदभाव नहीं होता। बस वो एक कलाकार है और वो अपनी कला के माध्यम से एक उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है, एक शून्यतम शिखर पर पहुंच जाता है। यह उसकी कला, उसके ऊपर परमात्मा की एक अद्भुत अनुकंपा है। वैसे ही एक साधक अपनी साधना के माध्यम से उस उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये एक इतनी अद्भुत बात कि हम अगर अपनी साधना को लगातार बढ़ाएं तो हम भी उस परमात्मा को पा सकते हैं, उस उच्चतम शिखर तक पहुंच सकते हैं। आगे गुरुदेव स्वामी जी को एक विशेष अंतर समझाते हैं, दो शब्दों के बीच का अंतर। एक गुरु दक्षिणा और दूसरा गुरु कृपा। गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरु कृपा अनायास होती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य शारीरिक परिस्थितियों से या शारीरिक प्रयत्न से गुरु कृपा नहीं पा सकता। अगर आत्मिक स्तर पर वो प्रयत्न करे, ध्यान साधना करे, तो उस पर गुरु कृपा बरसती है। गुरु कृपा के लिए पहले आपकी आत्मा का शुद्ध और पवित्र होना बेहद आवश्यक है। और आत्मा शुद्ध और पवित्र कैसे होती है? जब हमारा चित्त और मन पवित्र होता है। और यही कारण है दोस्तों कि स्वामी ने पिछले एपिसोड में स्वामी जी अपने प्रथम गुरु से चित्त शुद्ध करो, चित्त पवित्र करो, चित्त शाश्वत करो, ये सब सीख चुके थे। तो उनको ये चीज़ बखूबी मालूम थी कि चित्त शुद्ध कैसे करना है। और इसी का व्याख्यान अब ये द्वितीय गुरुदेव उनको बता रहे हैं कि गुरु कृपा सिर्फ उनके ऊपर होती है जिनका चित्त शुद्ध और पवित्र होता है। और जब भी कोई गुरु अपनी शिष्य पर गुरु कृपा करता है तो शिष्य उसके बदले में गुरु दक्षिणा देता है।
लेकिन आज के समय में गुरु दक्षिणा का अलग अलग मीनिंग निकाला जा रहा है। कुछ लोग गुरु दक्षिणा का मतलब धन दौलत, संपत्ति, संपदा इन सब से समझ रहे हैं, लेकिन गुरु दक्षिणा का यह सिर्फ एक माध्यम मात्र है। धन देना, कोई भी संपत्ति देना, वास्तविकता में जो गुरु दक्षिणा है वो यह है कि एक साधक अपने आप को पूर्ण रूप से अपने गुरु को सौंप दे। जो कुछ है मेरा वो सब कुछ तुझको अर्पण, ये है वास्तविक गुरु दक्षिणा। और गुरु दक्षिणा देने के लिए भी साधक को कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। जिस प्रकार गुरु कृपा किसी सामान्य व्यक्ति पे अनायास नहीं हो सकती, उसके लिए आत्मिक रूप से प्रयत्न करना पड़ता है। और परमात्मा की जब अनुकंपा होती है, और परमात्मा की अनुकंपा कब होती है? जब आत्मा अपने आप को वो पात्र बना लेती है। तो दोस्तों, हमें पहले आत्मा के स्तर पर तैयारियां करनी पड़ती है। अपनी आत्मा को इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना निर्मल बनाना होता है कि पहले तो हमारी आत्मा ही ये पात्र बन जाए कि हमारे ऊपर गुरु कृपा हो जाए। गुरु कृपा होने के बाद में ही फिर गुरु दक्षिणा आती है। और गुरु दक्षिणा का अर्थ समझा रहे हैं गुरुदेव स्वामी जी को कि वास्तविक गुरु दक्षिणा वह है जब शिष्य अपने आप को पूर्ण रूप से अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दे कि जो कुछ भी मेरा है वो सब तेरा है। एक मैं का अहंकार मिट जाए, वो अहंकार के सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो भी करवा रहे हैं मुझसे मेरे गुरु करवा रहे हैं। अब जो होगा वो गुरु कृपा से ही होगा, जो होगा वो गुरु शक्तियों से ही होगा। यही है वास्तविकता में गुरु दक्षिणा। फिर अगला दिन सुबह का समय, और स्वामी जी गुरुदेव के साथ चल दिए उनकी यज्ञशाला वाली कुटीर में, कुछ संविदा उठाते हुए। कुछ संविदा लेकर स्वामी जी बैठे गुरुदेव के साथ और हवन होना स्टार्ट हो गया। अब गुरुदेव हवन कर रहे हैं तो वो विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। इतना सुंदर आभा मंडल, इतनी सुंदर उच्चारण। तो इधर स्वामी जी भाव विभोर हो गए कि इतना अच्छा मंत्रोच्चारण, इतना सब कुछ, कि मन बिल्कुल खुश हो गया। तो जैसे ही हवन समाप्त हुआ तो स्वामी जी के मन में विचार आया और उन्होंने गुरुदेव से पूछ ही लिया कि गुरुदेव, जब भी आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बस आप मंत्र उच्चारण करते रहें और मैं सुनता रहूं। तो गुरुदेव ने इस पर जवाब दिया कि आप जानते हो, मंत्र का अपना एक विशेष ज्ञान है। हर एक मंत्र सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, उसके पीछे कुछ शक्तियां हैं। जब भी हम किसी मंत्र को बोलते हैं, वो मंत्र एक परमात्मा का या फिर एक गुरु कृपा का प्रसाद होता है। और यही कारण है कि बहुत सारे धर्मों में गुरु मंत्र लेने की एक प्रक्रिया है, गुरु मंत्र लेने की एक प्रथा है। लेकिन गुरु मंत्र तब कारगर साबित होता है कि जितनी श्रद्धा और भाव से, जितनी शक्ति से गुरु हमें गुरु मंत्र देता है, अगर शिष्य उसको उतनी ही श्रद्धा भाव से ग्रहण करता है तो तभी वो गुरु मंत्र का प्रभाव उसके ऊपर होता है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, लेकिन अगर पानी में किसी भी रंग को डाल दिया जाए तो पानी उस रंग को अपने आप में समाहित कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जब भी कोई मंत्र हमें दिया जाता है तो हम कितने भाव से उसको बोल रहे हैं, कितने भाव से उसका उच्चारण कर रहे हैं, वो भाव प्रधान उच्चारण उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसकी वाइब्रेशन बढ़ाता है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि जब भी एक व्यक्ति किसी मंत्र का सही उच्चारण करता है तो उसके आसपास के वातावरण में एक ऊर्जा का विलय होना प्रारंभ हो जाता है और उस क्षेत्र की एनर्जी का एक ऐसा आभा मंडल विकसित होता है कि जब भी कोई मनुष्य उस एरिया में आता है तो उस मंत्र की एनर्जी से प्रभावित हो जाता है। और हर एक मंत्र के पीछे एक विशेष ज्ञान तो है ही, एक गुरु की कृपा तो है ही, लेकिन एक सामूहिक मंत्र के उच्चारण की शक्ति भी है। जब एक मंत्र का उच्चारण सामूहिक रूप से किया जाता है तो उसकी ध्वनि, उसकी ऊर्जा उस वातावरण में समाहित हो जाती है। और मंत्र के साथ साथ में यज्ञ और हवन का भी एक विशेष महत्व है कि जब भी हम कोई मंत्र उच्चारण अग्नि के समक्ष करते हैं, अग्नि क्योंकि हमारे 5 तत्वों में से एक तत्व है और जिसका अपना एक विशेष महत्व है, विशेष गुण धर्म है, तो जब भी हम अग्नि के समक्ष आते हैं तो हम निर्विचार हो जाते हैं। अग्नि तत्व हमारे अंदर के सभी विकारों को भस्म कर देता है
और यही कारण है कि जब भी कोई भी साधक किसी भी प्रकार की कोई भी उपासना करे, किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी मंत्रोच्चारण करे, तो सबसे पहले अग्नि का प्रज्वलन किया जाता है। अग्नि प्रज्वलन का मतलब ही यही है कि हम अग्नि के सानिध्य में निर्विचार होकर साधनारत बैठेंगे, निर्विचार होकर मंत्र उच्चारण करेंगे या हवन करेंगे, या निर्विचार होकर कोई भी उपासना, कोई भी साधना, जो भी जिस भी धर्म में बताई गई है। तो अग्नि का एक विशेष महत्व है। अग्नि हमेशा उस मंत्र की वाइब्रेशन को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उसकी तरंगे अलग अलग जगहों में फैलती हैं, तो वो मंत्र की ऊर्जा को भी अलग अलग जगह में फैलाने में हमें मदद करती है। और यही कारण है दोस्तों, गुरुदेव बता रहे हैं कि जिस समय एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय उसका अंतिम संस्कार या फिर उसका दाह संस्कार भी अग्नि के द्वारा ही किया जाता है। उस समय भी अग्नि का महत्वपूर्ण रोल होता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान का दाह संस्कार अग्नि से हम करते हैं तो उस समय उसकी आत्मा का मोह उसके शरीर से छूट जाता है। एक आदमी की आत्मा का आसानी से इस पृथ्वी लोक से आत्मलोक में स्थानांतरण हो जाए, उसके लिए अग्नि का एक विशेष महत्व है। इसलिए ही जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको अंतिम संस्कार अग्नि के द्वारा ही दिया जाता है। चूँकि हमें पता है कि एक मनुष्य शरीर भी पंच तत्वों से बना है और उसमें अग्नि तत्व प्रधान है, तो अग्नि का एक विशेष महत्व है। इसलिए हर धर्म में अग्नि को जलाकर पूजा की जाती है, साधना की जाती है, उपासना की जाती है। अब अगला दिन शाम का समय और फिर से चर्चा प्रारंभ होती है स्वामी जी और गुरुदेव के बीच में। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रकृति के चक्र को समझना अति आवश्यक है। प्रकृति का अपना एक विशिष्ट चक्र है, उसकी अपनी एक अलग नाद है। अगर हम प्रकृति को समझें, उसको जानें, उसके रहस्य को समझें, तो उसके भीतर की जो नाद है वो हर एक मनुष्य के भीतर की भी नाद होती है। जब मनुष्य ध्यान करता है, साधनारत होता है, तो वो अपने उस भीतर की नाद को जान पाता है और वो समझ पाता है कि यही वो प्राकृतिक नाद है जिसे ब्रह्म नाद कहते हैं। और वो जैसे जैसे ध्यान साधनारत होकर अपने भीतर अलग अलग तरीके की ऊर्जाएं ग्रहण करता है, तो इस ब्रह्मनाद की अनुभूति करने लगता है। इस ब्रह्मनाद की अनुभूति के साथ साथ गुरुदेव ने बताया कि जानते हो, हर एक मनुष्य का सिर्फ एक ही धर्म होता है, जिस धर्म को बोलते हैं आत्मधर्म। जबकि मनुष्य अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्मों की चर्चा करता है। कोई कहता मैं हिंदू हूँ, कोई कहता मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता मैं ईसाई हूँ। लेकिन ये सिर्फ उपासना पद्धतियाँ हैं जो मनुष्य के जन्म के साथ में बदलती है। लेकिन जो एक शाश्वत पद्धति है वो है हमारा आत्मधर्म, हमारा प्राकृतिक धर्म, जो आत्मा हर एक जन्म में अपने साथ लेकर आती है। वही है हमारा मूल रूप, वही है हमारी मूल चेतना, कि हमारा आत्मधर्म, हम अपने मूल तत्व, अपनी मूल चेतना, उस दिव्य चैतन्य से जुड़े रहें, वही है हमारा आत्मधर्म। फिर सूर्यास्त हो जाता है और सूर्यास्त के बाद में अब गुरुदेव स्वामी जी को कुछ सिखाना चाहते हैं कि आज हम एक ऐसी ध्यान साधना सीखेंगे जो तुम्हें शायद पहले ना पता हो। उस साधना का नाम है आकाश अवलोकन साधना। तो पूर्णिम रात्रि की ध्यान। अब गुरुदेव ने स्वामी जी से कहा कि तुम आकाश की ओर देखो, देखो आकाश पे जो लाली छाई हुई है, उस लालिमा को ध्यान से देखो। देखो बादल में कितने प्रकार की आकृतियाँ बन रही हैं, क्या क्या विशिष्ट आकृतियाँ हैं, इन आकृतियों के रंग क्या हैं, कैसे ये रंग बदल रही हैं, क्या गहरा है इनमें, क्या ठहराव है इनमें। ये सारी चीज़ें ध्यान से देखो, बस देखते रहो, बहुत गहराई से देखते रहो और उसमें डूब जाओ। और उसके बाद में अगर आकाश अपना रंग बदले तो उसके रंग बदलने के रहस्य को भी समझो, आकृति बदले तो आकृति बदलने के रहस्य को भी समझो। और फिर अपनी आंखें बंद कर लो और फिर उस आकाश को अपने भीतर महसूस करो
कि आपके अंदर भी वही दिव्य चैतन्य, वही आकाश, वही सब बह रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि वो आकाश रूपी तत्व भी तुम्हारे चित्त से हट जाएगा और तुम्हारा चित्त बिल्कुल शुद्ध निर्विचार हो जाएगा और तुम उस विश्व रूपी चैतन्य रूपी शक्तियों से जुड़ जाओगे। और वो स्थिति कहलाएगी निर्विचार स्थिति, जिस समय कोई विचार नहीं होगा। उस समय तुम्हारी आत्मा उस परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ जाएगी। और दोस्तों, अब द्वितीय गुरु से भी विदाई लेने का समय आ गया स्वामी जी का। अब गुरुदेव स्वामी जी को कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीसरे गुरु के पास भेज रहा हूँ, जो कि नदी के उस पार रहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के पास। अब तुम्हें आगे की शिक्षा उन गुरु से ग्रहण करनी है। अब स्वामी जी एक बार फिर से उदास हो गए। हालांकि वो थोड़े भावुक भी थे, लेकिन उनके मन में ये विचार आया कि मैं कब तक ऐसे एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाता रहूँगा। मैं जब भी कहीं जाता हूँ, किसी स्थान पर जाता हूँ, तो उस स्थान से मुझे लगाव हो जाता है, वहाँ की ऊर्जा से मुझे लगाव हो जाता है। और ये बात उन्होंने गुरुदेव से भी बोली कि गुरुदेव, मुझे आपकी कुटीर से बहुत लगाव हो गया है, आपसे बहुत लगाव हो गया है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है यहाँ से जाने का। गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा, मुझे भी आपसे बहुत लगाव हो गया है, लेकिन अपनी भावनाओं में मैं नहीं बह सकता। इससे ऊपर एक बहुत बड़ा कार्य तुम्हारे द्वारा होना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि एक दिन तुम्हारा बहुत बड़ा आश्रम होगा और लाखों आत्माएं तुमसे मिलने के लिए आएंगी, तुमसे ध्यान सीखने के लिए आएंगी, तुम उनके मार्ग को प्रशस्त करोगे। इतना कहकर गुरुदेव ने स्वामी जी को विदाई दी और उनको नदी के किनारे छोड़कर आ गए। इधर स्वामी जी नदी के किनारे एक नाव में बैठे और नाव पर सवार होकर चल दिए ब्रह्मपुत्र नदी की ओर। अब ये यात्रा कई दिनों तक लंबी चली। अब लंबी यात्रा तय करने के बाद में जब स्वामी जी नदी के उस किनारे पहुँचे तो वहाँ पर कुछ विश्राम करने लगे और फिर उनकी आंख लग गई। कुछ टाइम के बाद जब आंख खुली तो देखा कि किसी ने उनके तालू पर, यानी कि उनके सर पर हाथ रखा हुआ है और बोला कि उठो बेटा, आंखें खोलो, मैं आया हूँ, मेरा नाम है श्रीनाथ बाबा। जैसे ही स्वामी जी ने आंखें खोली और देखा तो वो तपस्वी बहुत ही वृद्ध, उनके पूरे शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज था। और जैसे ही उन्होंने मेरा सर स्पर्श किया तो ऐसा लगा कि मेरे सर में एक ऊर्जा का स्पंदन चलने लगा। फिर श्रीनाथ बाबा ने स्वामी जी से कहा कि आप इतनी लंबी दूरी से आए हो, ब्रह्मपुत्र नदी में डुबकियां लगाते हुए आए हो, कुछ देर तुम विश्राम कर लो, फल खाओ और विश्राम करो, हम अपनी शिक्षा का काम कल से शुरू करेंगे। अब इधर स्वामी जी सोच रहे हैं कि श्रीनाथ बाबा को मेरी ब्रह्मपुत्र नदी की डुबकियाँ और वो सारे कष्ट उनकी चित्त शक्ति के माध्यम से ही पता लगे होंगे, अन्यथा कौन बताता। तो स्वामी जी विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। फिर अगला दिन सुबह का समय और अब श्रीनाथ बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वामी जी की ओर से। अभी श्रीनाथ बाबा स्वामी जी को बता रहे हैं कि तुम्हें पता है, मनुष्य अपना सारा समय और सारी एनर्जी विचारों में व्यर्थ करता है। और विचार भी कैसे, या तो भूतकाल के या फिर भविष्यकाल के विचार। लेकिन अगर एक मनुष्य साधना करे तो वो अपनी शक्ति को बचा सकता है और उस बची हुई शक्ति का उपयोग उसके शरीर में एक बहुत बड़ी मात्रा में एक असीम शक्ति छुपी हुई है, जो कि सभी मनुष्यों के साथ में होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका आभास होता है। उस शक्ति को जागृत करने के लिए कर सकता है और उस शक्ति का नाम है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति हर एक मनुष्य के पास होती है, लेकिन उसको जागृत करना आना किसी भी मनुष्य के हाथ में नहीं है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं मनुष्य की कुंडली जागृत हो सकती है जिनके ऊपर परमात्मा की एक अद्भुत अनुकंपा हो, या फिर यूं कहें कि एक ऐसा साधक ही अपनी कुंडली जागृत कर सकता है जो बहुत बड़े जाने माने गुरु के सानिध्य में हो। क्योंकि कुंडली जागृत जैसे ही होगी, मनुष्य की बाकी सारी शक्तियाँ भी जागृत हो जाती हैं, और जैसे ही उसकी बाकी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं तो उसका एक आभा मंडल विकसित हो जाता है, और उस आभा मंडल विकसित होने के साथ साथ उसको ज्ञान हो जाता है उस आत्मा का
और उस परमपिता परमात्मा का, कि जो परमपिता परमात्मा बाहर है, सर्वत्र है, वही तुम्हारे भीतर है, वही उस परमात्मा के ही तुम अभिन्न अंग हो, वही शाश्वत आत्मा तुम हो, एक अजर अमर आत्मा जो न कभी मरी है न कभी मरेगी, एक शाश्वत आत्मा। अब दूसरे दिन श्रीनाथ बाबा ने स्वामी जी से कहा कि आज पूर्णिमा की रात है और आज रात हम नदी किनारे जाकर एक अनुष्ठान करेंगे, तो तुम तैयार हो जाओ। तो स्वामी जी ने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। अभी स्वामी जी और श्रीनाथ बाबा दोनों चल पड़े ब्रह्मपुत्र नदी की ओर। नदी में बहुत तेज़ बहाव था। अब गुरुदेव ने स्वामी जी से कहा कि नदी के बीचों बीच आ जाओ। स्वामी जी चलते रहे गुरुदेव के पीछे पीछे। अब एक जगह पर जाकर इतना पानी हो गया कि स्वामी जी की छाती तक पानी पहुंच गया। तो उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि अब एक संकल्प करो, अपनी आंखें बंद करो और अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि चक्र पर केंद्रित करो और तुम महसूस करो कि मैं अपने नाभि चक्र से तुम्हारे नाभि चक्र पर अपनी शक्ति को हस्तांतरित कर रहा हूँ। जैसे ही गुरुदेव ने स्वामी जी को ये बोला तो स्वामी जी के नाभि चक्र में एक बहुत ठंडा और एक ठहरावपन महसूस होने लगा। उनको ऐसा लगा मानो कोई मछली उनके नाभि चक्र पर आकर चिपक गई हो। लेकिन उन्होंने अपने नाभि चक्र पर हाथ लगाकर देखा, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन बहुत ज़्यादा ठहराव, बहुत ज़्यादा ठंडापन उनको उनके नाभि चक्र पर महसूस हो रहा था। लेकिन वो उस सतत प्रक्रिया को बिल्कुल वैसे ही करते रहे जैसे गुरुदेव ने उनको बताया। कुछ देर के बाद में गुरुदेव ने कहना प्रारंभ किया कि तुम्हें पता है, ये जो नाभि चक्र की ऊर्जा है, इसको विकसित करना और नाभि चक्र का क्रियान्वयन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको आध्यात्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ना है तो नाभि चक्र का क्रियान्वयन और विकसित होना बेहद आवश्यक है, वरना साधक आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आज हम नाभि चक्र के क्रियान्वयन और विकसित करने की प्रक्रिया को ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर इस पुण्यम रात्रि ध्यान में कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा साधक क्यों ना हो जाए, जब तक कि उसका नाभि चक्र बैलेंस्ड नहीं होगा तो वो उसकी आध्यात्मिक प्रकृति में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही असंतोषजनक है, जो बहुत जल्दी अपने मार्ग से भटक जाता है, वो वही होता है जिसका नाभि चक्र बैलेंस नहीं होता। तो इसलिए आज हम नाभि चक्र को बैलेंस करने की प्रक्रिया को सीखेंगे। तो उस दिन दोस्तों गुरुदेव ने स्वामी जी के नाभि चक्र को विकसित किया और क्रियान्वयन किया उस पुण्यम रात्रि ध्यान में, उस ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, उस पानी के अंतर्गत। फिर अगले दिन स्वामी जी सुबह सुबह उठे और उन्होंने गुरुदेव की कुटिया की सफाई की। सारे सूखे पत्ते पतझड़ सब हटाकर पूरा साफ स्वच्छ तरीके से उसको बनाया। अब गुरुदेव उनके पास आते हैं, उनको बताते हैं आज मैं तुम्हें 2 बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूँ। तो विचारों की सामूहिक शक्ति के बारे में कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के विचारों का अपना एक आभा मंडल होता है। जब हम प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं तो हम निर्विचार हो जाते हैं। चूँकि अभी यहाँ पर स्वामी जी और गुरुदेव दोनों ही हैं, बाकी घना जंगल, ब्रह्मपुत्र नदी, कल बहता पानी और पहाड़ियाँ और अद्भुत प्रकृति और भव्य दृश्य, तो कोई विचार नहीं, क्योंकि दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ प्रकृति। और हमें पता है कि जो विचार हैं वो अप्राकृतिक हैं और प्रकृति निर्विचार है। तो निर्विचार होना ही, शून्य रहना ही मनुष्य का मूल स्वभाव होना चाहिए। लेकिन चूँकि हम एक मानव समाज में रहते हैं तो हर किसी के अपने एक विचार होते हैं और उस विचारों की वजह से हमारा एक आभा मंडल भी होता है। यही कारण है कि जब भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के आभा मंडल में प्रवेश करता है तो उसके विचारों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। और यही कारण है कि हमें ऐसा कहा जाता है कि हमें सही संगति होनी चाहिए, यानी कि हम जिन व्यक्तियों के साथ में रहें, जिस संगति को हम चूज़ करें वो अच्छे व्यक्ति हों, अच्छी संगति में हमें रहना चाहिए, क्योंकि एक संगति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम सभी लोग महसूस करते हैं कि जब भी हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होते हैं या फिर हम सामूहिक लोगों के साथ में होते हैं तो उस समय हम अपने खुद के निजी अस्तित्व को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक सामूहिक आभा मंडल के विचारों में उस समय घुस चुके होते हैं। तो हर एक विचार की अपनी शक्ति है,
हमें अपने आप को पवित्र बनाना होता है, अपने विचारों को सशक्त और शुद्ध बनाना होता है, क्योंकि हमारे विचारों का अपना एक आभा मंडल होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम किसी गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो हम निर्विचार हो जाते हैं? क्योंकि उस गुरु का आभा मंडल इतना सुंदर, इतना पवित्र, इतना निश्चल और शुद्ध होता है कि हम उसके आभा मंडल में आते ही खुद निर्विचार हो जाते हैं, और ये होती है एक विचारों की सामूहिक शक्ति। दूसरा, गुरुदेव बता रहे हैं कि जब भी एक आत्मा जन्म लेती है, जैसे ही हमारी मनुष्य की एक दुनिया है, वैसे आत्माओं की भी एक दुनिया है। जैसे मनुष्य लोग हैं, पृथ्वी पर हम सब रह रहे हैं, ऐसे एक आत्मा लोग भी है। वहाँ पर सभी आत्माएं साथ में मिलकर रहते हैं। उनमें आपस में कोई मतभेद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, सिर्फ एक सहकारिता और सद्भाव की भावना आपस में होती है। लेकिन जब कोई आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहती है तो वो किस प्रकार की आत्मा होगी, उसका किस प्रकार का कार्य रहेगा पृथ्वी पर, यह निर्भर करता है कि वो किस माता पिता के यहाँ पे जन्म लेने वाली है। एक आत्मा अपने माता पिता का जन्म पहले ही करती है। माता पिता जब भी उनका सद्भाव होता है, उस समय पे उनकी विचारों की स्थिति कैसी होती है, किस प्रकार के विचार हैं। अगर वासना के विचार हैं तो वैसे ही आत्मा की उत्पत्ति होती है, वैसे ही आत्मा जन्म लेगी। लेकिन अगर आध्यात्मिक विचार हैं, प्रेम के विचार हैं, तो एक आध्यात्मिक आत्मा का जन्म होगा। एक आध्यात्मिक आत्मा माता के गर्भ में गर्भ धारण करेगी और फिर उस आध्यात्मिक आत्मा का जन्म इस दुनिया में होगा। लेकिन जन्म की प्रक्रिया भी सतत है। आध्यात्मिकता के लेवल पर आने के लिए भी मनुष्य को अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है, और मनुष्य योनि में भी अलग अलग प्रकार के जन्म जन्मांतर के बंधन से होकर गुजरना पड़ता है। तो गुरुदेव इधर 7 प्रकार के जन्म जन्मांतरों के बंधन के बारे में बता रहे हैं। पहला, जब भी कोई आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेती है तो वो एक दरिद्रता के यहाँ पे जन्म लेती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर भुखमरी हो, 2 वक्त की रोटी भी ठीक से ना मिले। तो फिर उसका उद्देश्य होता है कि अगला जन्म मुझे ऐसा मिले जहाँ पे मुझे 2 वक्त का खाना अच्छे से मिले। फिर अगला जन्म जब 2 वक्त की रोटी वाला जुगाड़ अच्छे से हो जाए तो फिर उसको होता है कि अब मुझे थोड़ा सा एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेना है। फिर मध्यम वर्गीय परिवार वाला भी सपना पूरा हो जाता है तो थोड़ा धनवान व्यक्ति के यहाँ पे जन्म लेना है। जब धनवान व्यक्ति वाला सपना भी, उद्देश्य भी पूरा हो जाए तो अति धनवान के यहाँ पे जन्म लेना है और बहुत सारे सुख की प्राप्ति करनी है। लेकिन जब अति धनवान के यहाँ पर जन्म होता है उस आत्मा का, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये धन संपत्ति वैराग्य ये सब सुख नहीं है, ये शाश्वत सुख नहीं है, इससे परे भी कुछ और है। तो फिर उसका 7वां जन्म होता है आत्म साक्षात्कार के लिए, और फिर उसकी आत्मा की जागृति होनी प्रारंभ होती है। और फिर ऐसी आत्मा को अगर एक अच्छे गुरु का सानिध्य मिले, अच्छी गुरु कृपा उसके ऊपर हो, तो उसकी आत्मा जागृत हो जाती है और वह आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करती है। और इसी सिलसिले में गुरुदेव ने 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में भी बताया है। फिर आगे गुरुदेव 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में भी बता रहे हैं कि मृत्यु 3 प्रकार की होती है। एक अधिभौतिक मृत्यु। अधिभौतिक मृत्यु वह मृत्यु होती है जिसमें इंसान कम उम्र में किसी बीमारी की वजह से मर जाता है। उसकी उम्र अभी बाकी होती है, उसका जीना संभव हो सकता है, उसको बचाया भी जा सकता है अगर डॉक्टर से या चिकित्सा उपचार प्रॉपर हो जाए तो। दूसरा है अधिदैविक मृत्यु, यानी कि किसी घटना के कारण अगर कोई मृत्यु हो जाए तो अचानक से, जिसकी उम्र काफ़ी लंबी पड़ी हो, जिसकी जीने की बहुत प्रबल इच्छा हो, लेकिन फिर उसकी मृत्यु हो गई। और तीसरी मृत्यु है आध्यात्मिक मृत्यु। आध्यात्मिक मृत्यु ही समग्र मृत्यु है, जो हर एक मनुष्य का सपना होता है कि मुझे आध्यात्मिक मृत्यु हो, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। और इसके लिए सभी महात्मा, ऋषि, मुनि, सभी साधक जिनका प्रयास इस जन्म में मोक्ष प्राप्ति होता है, वो इसी मृत्यु की प्राप्ति के लिए पूरी साधना करते हैं। और उनका अपने शरीर से मोह छूट जाता है, अपने शरीर को इतना जर्जर बना देते हैं कि ताकि उनके शरीर से मोह छूट जाए और वो आराम से मोक्ष को प्राप्त कर सके। बहुत सारे साधक ऐसा करते हैं कि अपनी शक्तियों को अपने शिष्यों को बांटते हैं ताकि उनका शरीर झरझर हो जाए। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे महात्मा, महर्षि, मुनि उस चंदन की लकड़ी के समान होते हैं जो जलकर दूसरों को सुगंधित कर दे,
लेकिन खुद जलकर राख हो जाए, लेकिन उसके जलने के बाद भी उसकी सुगंध बनी रहे। वैसे ही ऐसे ऋषि मुनि और महात्मा होते हैं कि अपनी शक्तियाँ देकर अपने शरीर को झरझर कर देते हैं ताकि उस शरीर से उसका मोह त्याग हो जाए, उनको आसानी से मोक्ष प्राप्त हो जाए, लेकिन उनकी सुगंध उस वातावरण में बरकरार रहती है। और दोस्तों, ये जो ज्ञान का सिलसिला गुरुदेव श्रीनाथ बाबा और स्वामी जी के बीच में चल रहा था, फिर एक समय ऐसा आया कि श्रीनाथ बाबा ने अपनी सभी शक्तियाँ स्वामी जी के ऊपर फूंक दी, उनकी झोली में डाल दी और बड़ी खुशी खुशी अपना देह त्याग किया। अब स्वामी जी बड़े दुखी भी थे और उन्होंने गुरुदेव यानी कि श्रीनाथ बाबा जी की अस्थियां लेकर ब्रह्मपुत्र नदी की ओर चल पड़े। ब्रह्मपुत्र नदी में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया और खड़े होकर उनके मन में एक विचार आया कि जो ये गुरु कार्य मुझे मिला है हर जन तक इस ध्यान को पहुंचाने का, क्या मैं हर मनुष्य तक इस ज्ञान को पहुंचा पाऊंगा? शायद मैं नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर मैं कुछ लोगों तक भी पहुंचाऊंगा तो मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा कि मेरे गुरुओं के द्वारा दिया गया कार्य मैंने किया। लेकिन फिर अगले ही पल स्वामी जी ने अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु शक्तियों को समर्पित कर दिया कि हे गुरु शक्तियाँ, मैं पूर्ण रूप से आपके द्वारा दिए गए इस ज्ञान को हर जन तक पहुंचाने के लिए तैयार हूँ। जो भी पुण्य आत्माएं इस ज्ञान को सीखना चाहती हैं, इस ज्ञान का पात्र बनना चाहती हैं, आप ये ज्ञान मेरे माध्यम से उन तक पहुंचा दीजिए। सो दोस्तों, इस पुस्तक के माध्यम से हमने इतना अद्भुत ज्ञान अर्जित किया। सबसे अहम बात जो हमने इस पूरी बुक से सीखी, अपने पूरे 3 एपिसोड से हमने सीखी, वो है अपने चित्त का शुद्धिकरण। कि हम अपने चित्त को जितना पवित्र बनाएंगे, जितना निर्मल बनाएंगे, उतने ही हम अपनी आत्मा से जुड़ पाएंगे। और अगर हमें परमात्मा को पाना है तो हमें अपनी आत्मा के ज्ञान को जानना, अपनी आत्मा को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हिमालय का समर्पण योग जीवन ग्रंथ की यात्रा यहीं तक। इससे जो हमने सीखा, मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी दर्शक उस पर अमल करेंगे। पीएमसी हिंदी की स्वाध्याय सीरीज में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।